नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका इजराइल और यूक्रेन को एड प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की एक ऐसी आर्मी यूनिट जिसका नाम है नेत्जा यहूदा, इन पर सैंक्शन लगाने की बात चल रही है। अब इस सैंक्शन की बात से ही पूरी तरह से आग बबूला हो उठे हैं नेतन्याहू। क्यों ये इतने गुस्से में है, क्यों इतने फ्यूरियस हुए हैं इस सैंक्शन की बात सुनकर, और क्यों यूएसए सैंक्शन लगाना चाहता है नेत्जा यहूदा पर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। हु आर दी नेत्जा यहूदा, इजरायली आर्मी यूनिट जो कि फेस कर सकती है यूएस सैंक्शंस, जिसकी वजह से नेतन्याहू बिल्कुल आग बबूला हो गए हैं। Now, according to the reports, यूएस पहली बार इंपोज कर सकता है सैंक्शंस ऑन एन आर्मी यूनिट ऑफ इजराइल्स अलाई इजरायली डिफेंस फोर्सेस बेसिकली। और इसके लिए जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, ये इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं सैंक्शंस का अगेंस्ट दी इजराइल डिफेंस फोर्सेस नेत्जा यहूदा बटालियन। ये वो आर्मी यूनिट है जिसपे ये सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, नेत्जा यहूदा जो है उस पर आरोप लगा है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं इजरायली हेल्थ वेस्ट बैंक में। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, जो भी बटालियन है इस तरह की या इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बैन कर दिया जाता है फ्रॉम रिसीविंग यूएस आर्मी असिस्टेंस और ट्रेनिंग। उनको किसी भी तरह की यूएसए से मदद नहीं मिलेगी, ना असिस्टेंस मिलेगी, ना ट्रेनिंग मिलेगी। अब ऐसा कैसे कर सकता है यूएस ऐसा कर सकता है अंडर अ लेही लॉ। नाउ ये क्या है? 1997 में यूएस सेनेटर पैट्रिक लेही ने एक कानून बनाया जिसके द्वारा उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया अमेरिकन फॉरेन एड को और उसके डिफेंस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जो कि था टू केटर टू फॉरेन सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड पुलिस यूनिट्स। इन जो भी अलग अलग देशों के प्रोफेशनल पर्सनल आते थे, मिलिट्री पर्सनल या बटालियंस आते थे सपोर्ट के लिए, उनको ये सब नहीं दिया जाएगा यदि उन पर आरोप लगे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के और ये जायज आरोप हो। ठीक है, इसको कहा जाता है लेही लॉ, जिसके अंतर्गत यूएसए ऐसे सैंक्शंस लगा सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर बटालियन। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, कौन है नेत्जा यहूदा, इनके बारे में समझेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सो यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है दोस्तों, जहां पर अनअकैडमी के जो लर्नर्स हैं अगेन दे हैव आउटशाइंड एवरीबडी। जहां पर आप देख सकते हैं टॉप 10 में भी हैव 4 लर्नर्स, टॉप 20 में 10 लर्नर्स और 315 ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है, जो कि किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज, जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगी। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे आपको जीएस की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है, सीसैट एस्से राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स की कवरेज मिलती है मंथली मैगजीन के द्वारा, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाती है, प्रीलिम्स और मेंस की इंटरेक्शंस होते हैं आपके एजुकेटर के साथ, 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं वो अलग अलग सेंटर्स पर स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स हैं मुखर्जी नगर और करोल बाग में, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं यूपी में सिविल लाइंस प्रयागराज में भी एक सेंटर है, जिसके बारे में आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और अभी जाकर एनरोल कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट यहाँ मिल जाए। साथ ही आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट, जो आपकी अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीएससी सीएससी के लिए, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। फ्री एनरोलमेंट है, 5 तारीख को ये होने वाला है। यहाँ पर जो आपको स्कॉलरशिप और गिफ्ट पूल्स है वो 1 करोड़ रुपए का है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप भी जीत सकते हैं। गो एनरोल नाउ, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब जब से सैंक्शंस की बात हुई है तब से नेतन्याहू बहुत गुस्से में है, फ्यूरियस हैं। उन्होंने क्या कहा? यहाँ पर उन्होंने कहा कि सैंक्शंस इंपोज नहीं किए जाने चाहिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर, और पिछले कुछ हफ्तों से वो ट्राई कर रहे हैं इन जो सैंक्शंस हैं इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं बेसिकली, कि इंपोज ना किया जाए सैंक्शंस को इजरायली सिटीजन्स पर। और इसमें उनकी कॉन्वर्सेशन चल भी रही हैं सीनियर अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। यहाँ पर उन्होंने कहा एक ऐसे समय पर जहां हमारे सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं मॉन्स्टर्स ऑफ टेरर को, इजराइल हमास वॉर की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो इंटेंशन है टू इम्पोज अ सैंक्शन ऑन अ यूनिट इन द आईडीएफ, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है, ये तो हाइट ऑफ एब्सर्डिटी है और एक नया मॉरल लॉ है। आपका नया मॉरल लॉ है, आप कर क्या रहे हैं? मतलब बिल्कुल ही पागलपन है एक तरह से। गवर्नमेंट यहाँ पर जो मेरे द्वारा हेड की जा रही है वो इसके अगेंस्ट सही तरीके से डिसीजन लेगी। ठीक है, नाउ नेत्जा यहूदा एक्चुअली हैं कौन?
तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि नेत्जा यहूदा बटालियन जो है एक बटालियन है इन दी कुफिर ब्रिगेड ऑफ इजरायली मिलिट्री। ये इसको क्रिएट किया गया था ताकि जो रिलीजियस इजरायलीज हैं, इजराइल में अधिकतर कौन रहते हैं, ज्यूज हैं, जुडाइज्म फॉलो किया जाता है, तो ये जो कट्टर ज्यूज है ना, उनको अपने जो रिलीजियस अपनी जो रिलीजियस कन्विक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए आर्मी में काम करना चाहते हैं, उनके लिए मतलब स्पेसिफिकली एक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यूनिट तैयार की गई। जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ पर इजराइल में ऐसा किया गया है। ये एक स्पेशल यूनिट की तरह काम करती है जिसमें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सोल्जर्स हैं। मतलब एक तो होते हैं लिबरल रिलीजियस लोग, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लोग, एक होते हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। तो यहाँ पर इस यूनिट में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस इजरायली सोल्जर्स हैं वो इस यूनिट का हिस्सा हैं, और ये अधिकतर पुरुष हैं। मतलब अधिकतर क्या, ये सारे ही पुरुष हैं, ठीक है। तो ये है नेत्जा यहूदा। अब इन पर सैंक्शन लगने की जो बात चल रही है ये अचानक से उठी है कि पहले भी कुछ ऐसा हुआ है, तो इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो एक्शंस है ना इस ग्रुप के, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के नोटिस में आए जब रिपोर्ट्स आई बहुत सारे इंसिडेंट्स की ऑफ वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन सिटीजन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022। मतलब यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की रिपोर्ट्स इनके पास पहुंच गई थी, यूएस डिपार्टमेंट के पास, जो स्टेट डिपार्टमेंट है। इसके बाद एक और इशू हुआ, जनवरी 2022 में डेथ हो गई एक 80 साल के पैलेस्टीनियन अमेरिकन उमर असाद की, ठीक है, जिसकी वजह से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने क्लोजली स्टडी करना शुरू कर दिया नेत्जा यहूदा बटालियन के एक्शंस को, जिसके बाद अब फिलहाल ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इन पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे यूएसए के द्वारा। सो आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर दोस्तों। नेतन्याहू कितना सही है और यहाँ पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कितना सही है फॉर द सैंक्शंस, आपकी क्या राय है? Leave in the comment section. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.